बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हक नवाज है और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ DHA फेज 11 रहबर सेक्टर 2-3 का कंपैरिजन लाया हूँ सेक्टर 4 के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि DHA फेज 11 रहबर के 4 सेक्टर हैं। सेक्टर 1 जो है उसमें 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरी है। ठीक है, तो इसलिए मैं कंपेयर करूंगा सेक्टर 2-3 को सेक्टर 4 के साथ, क्योंकि उसमें 5 मरला की कैटेगरी है और मैं 5 मरला की कैटेगरी को ही कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ जो सेक्टर 2 है वहां पे 5 मरला मिल जाता है कोई 65 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख तक जाता है। ठीक है, और सेक्टर 2 में जो है आबादी वो तकरीबन 80% वहाँ पे आबादी है। ठीक है, इसी तरह हम सेक्टर 3 की बात करते हैं जिसको हलो की गार्डन कहते हैं। वहाँ पे 5 मरला जो है ये तकरीबन 75 लाख से लेकर 85 लाख के दरमियान वहाँ पे प्लॉट मिल जाता है और वहाँ पे आबादी है तकरीबन 60% आबादी है। ठीक है, अब इसको मैं जब कंपेयर करूंगा सेक्टर 4 के साथ, सेक्टर 4 जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर 2023 में इसका पोजेशन आया था। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी। अभी वहाँ पे कोई 20 से 22 घर बन रहे हैं जिनमें 2 10 मरला के घर भी हैं। ठीक है, टोटल 5000 प्लॉट्स हैं, उनमें सिर्फ अभी 20 घर बन रहे हैं, 20-22 घर बन रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए सेक्टर 4 काफ़ी अच्छा सेक्टर है। ठीक है, लेकिन जो ये पिछले 20-25 दिन में, एक महीने में, ठीक है, जो प्राइसेस में इंक्रीज आया है सेक्टर 4 के, उस इंक्रीज के बाद हम ये देख सकते हैं कि अगर उतनी प्राइस में वहां पे लेना है तो हम सेक्टर 3 या सेक्टर 2 में क्यों ना ले लें। ठीक है, तो सेक्टर 4 जो है वहां पे जो प्राइसेस थी 20-25 दिन पहले वो तकरीबन कोई 10 लाख डाउन थी सेक्टर 4 में। वहां पे तकरीबन प्लॉट मिल जाता था कोई 45 से लेकर कोई 75 के दरमियान मिल जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा हुआ कि कई बार रेट 1% कम हुआ, बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज आने लगी, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसे होगी तो फलानी ऐसी होगी, जिसमें से अभी तक कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, वो सिर्फ वो सजेशन थी जो डीलर्स और बिल्डर्स की तरफ से FBR को दी जा रही थी। ठीक है, या गवर्नमेंट को सजेशन दी जा रही थी कि ऐसे ऐसे करें तो उससे आपको अरबों का फायदा होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगी, तो इस तरह की बातें कर रहे थे जिसकी वजह से एक हाइप क्रिएट हो गई थी और सेक्टर 4 जो है उसकी प्राइसेस अपने एक लेवल से ऊपर चली गई थी। ठीक है, अब वहां पे जो है इस टाइम जो करंट वैल्यू है 5 मरला की प्राइसेस हैं वो तकरीबन कोई 50-55 से शुरू होती हैं और कोई 80-85 तक जाती हैं। अब तो वहां पे लोग 90-95 डिमांड करने लगे हैं उन्हीं प्लॉट्स की जो 75-6 में सेल होते थे। ठीक है, अब देखें जब 90 तक जाना है या 80+ में आपने जाना है तो उससे बेहतर आप सेक्टर 2 में जहां पे 80% आबादी है या सेक्टर 3 में जहां पे 60% आबादी है, आप वहां पे क्यों नहीं आ जाते। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है फिर तो ये है कि वहां पे अगर 70 में मिले या 60 वाले जो प्लॉट्स हैं सेक्टर 4 के उसमें आप लें। ठीक है, लेकिन आपने 80+ में अगर जाना है या 85 में जाना है या 90 वाले प्लॉट लेने हैं तो उससे बेहतर है सेक्टर 2 और सेक्टर 3 में आ जाएं। ठीक है, ये अच्छी ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है। अभी यहाँ पे जो प्राइसेस हैं सेक्टर 2 और 3 में ये अभी उसी जगह पे हैं, स्टेबल है, उसमें इतना इंक्रीज अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो लेकिन आने वाले दिनों में जब ये अगर ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाती हैं और ये FBR का रेट कम हो जाता है, FBR के परसेंटेज कम हो जाती है और बाकी चीज़ें ये इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो सेक्टर 2-3 का भी रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेहतर ऑप्शन तो यही है कि अगर आपने 60 और 70 के दरमियान अगर रहना है तो फिर सेक्टर 4 बेहतर है। अगर इससे ऊपर जाना है, 80+ में जाना है, तो फिर सेक्टर 2 और सेक्टर 3 में आप आ सकते हैं। अब मैं इनका कंपैरिजन करता हूँ। जो सेक्टर 2 है इसका जो एक एरिया है वो ओपन इलेक्ट्रिसिटी वाला है, तारे खंबे हैं, और दूसरा एरिया M&P 3 ब्लॉक्स हैं जो कि इसकी एक्सटेंशन है सेक्टर 2 की, वहाँ पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, सेक्टर 2 जो है इसमें गैस भी अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन ये है कि पिछले 3-4 साल से गवर्नमेंट की तरफ से गैस के न्यू कनेक्शन नहीं मिल रहे। ठीक है, लेकिन 4 साल पहले वाले जो घर बने हुए हैं उनमें गैस की कनेक्शन है। इसी तरह सेक्टर 3 जो है उसमें भी गैस अवेलेबल है। ठीक है,
मतलब वो भी नए जो कनेक्शन है वो नहीं मिल रहे, लेकिन वहाँ पे गैस के है 4 साल पहले वाले घरों में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सेक्टर 3 भी ओपन इलेक्ट्रिसिटी वाला है, ठीक है। अब इनके रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जो सेक्टर 2 और 3 है इसके रोड जो है ये 30 फीट वाइड है, उसमें एक 50 फीट रोड है, इसी तरह 90 फीट रोड है, 100 फीट रोड का मेन बुलेवार्ड है, ठीक है, सेक्टर 2 का। इसी तरह सेक्टर 3 की बात करें तो सेक्टर 3 में मेन बुलेवार्ड जो है वो 60 या 70 फुट का रोड है। इसके अलावा जो इंटरनल रोड हैं वो 35 फीट रोड हैं, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे काफ़ी बड़ा एक पार्क भी बना हुआ है, ठीक है। और इसके बाद मैं कंपेयर करता हूँ उसको सेक्टर 4 की बात करूँ, सेक्टर 4 में इंटरनल स्ट्रीट्स जो हैं वो मिनिमम जो रोड है वो 40 फीट रोड है, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो वहाँ पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी सारी, ठीक है। ये डीएचए ने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया हुआ है, ओपन लैंड इनको मिली थी, उसके बाद इन्होंने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको बनाया था, ठीक है। तो लेकिन जो प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई हैं, 90 तक पहुंच गई, 95 की बातें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो उनका फ़ायदा नहीं है। जो सेलर्स हैं उनको चाहिए कि अपना 80 तक निकाल दें, अगर उनको कोई ऑफर आती है 82 तक निकाल दें, ठीक है। लेकिन 85 प्लस में तो समझ नहीं लगती कि वहाँ पे लोग क्यों ले रहे हैं। हाँ, अगर किसी ने फ्यूचर में 3-4 साल बाद उधर घर बनाना है तब भी है कि वहाँ पे थोड़ी आबादी भी हो जाएगी, उसके लिए तो वहाँ पे ठीक है, ठीक है। लेकिन जो वहाँ पे 60-70 वाले प्लॉट हैं उनको लिया जाए ताकि उसमें इंक्रीज जो होगा उससे फ़ायदा होगा। मज़ीद मालूमात जानने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर 0301455326 है और मेरा ऑफिस DHA फेज़ 11 रहबर सेक्टर 2 के गेट नंबर 4 के सामने वाक़या है, ग्रीन लाइन प्रॉपर्टी के नाम से। ग्रीन लाइन प्रॉपर्टी DHA लाहौर से रजिस्टर्ड है, ठीक है। आप ये एक बातमाद इदारा है, ठीक है, DHA का, और आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेल परचेज के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।